नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंच गई है। कुछ ही देर में उनसे दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ शुरू होगी। केसीआर को आशंका है कि ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे केटीआर और टी हरीश राव को दिल्ली भेजा है, जहां कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले प्रवर्तन निर्देशालय पहुंच जाती है। देश में पहली बार संक्रामक H3N2 इन्फ्लुएंजा से 6 लोगों की मौत के बाद सरकार अलर्ट पर है। देश में जनवरी से अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 3084 केस सामने आए हैं। इसे देखते हुए शनिवार को नीति आयोग ने मंत्रालयों की बैठक बुलाई है। इसमें राज्यों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही देखा जाएगा कि किस राज्य को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मार्च के आखिर तक H3N2 संक्रमण के मामलों में कमी आने की संभावना है। 2 दिन पहले भारतीय नौसेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके चलते अब रक्षा बलों ने जांच रिपोर्ट आने तक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों के पूरे बेड़े का परिचालन बंद कर दिया है। दरअसल भारतीय तटरक्षक बल के साथ ही सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा ALH हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में घटना को देखते हुए अब रक्षा बलों ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में होली के दिन जापानी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले 3 लड़कों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें एक लड़का नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपनी गलती कबूल कर ली है। पुलिस ने जानकारी दी है कि पहाड़गंज में रह रही जापानी लड़की ने भारत छोड़ दिया है और अब वो बांग्लादेश चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज बजट का यह वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के लिए हुनर और उनके कौशल को समर्पित है। हम कौशल जैसे क्षेत्रों में अपना अव्वल होंगे और हमें उतनी सफलता भी मिलेगी। दक्षिण भारत अभी भयंकर बारिश से उबरा नहीं था कि भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। केरल के कुछ इलाकों में तापमान बेशक 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, लेकिन हीट इंडेक्स 54 डिग्री तक पहुंच गया है। हीट इंडेक्स इंसान को गर्मी महसूस करने के लिए दर्शाता है। केरल में अभी वायुमंडलीय तापमान और हवाओं की नमी का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए गर्मी ज्यादा महसूस होने लगी है। इसी गर्मी को हीट इंडेक्स के जरिए मापा जाता है। दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट ने ईडी को मनीष सिसोदिया की 7 दिन 17 मार्च तक की रिमांड दे दी है। हालांकि एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गुरुवार देर शाम तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार किया था। उन्होंने कोर्ट में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी सिसोदिया को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। इसके बाद स्पेशल जज MK नागपाल ने पहले ईडी की रिमांड पर सुनवाई शुरू की है। नौकरी के बदले जमीन केस में प्रवर्तन निर्देशालय के बाद CBI भी एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी ने शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा और आज ऑफिस लाने के लिए कहा गया है। इससे पहले 4 फरवरी को भेजा गया था। वहीं तेजस्वी की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से CBI के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने वक्त मांगा है। ईडी की रेड के बाद उनकी पत्नी को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वे गर्भवती हैं। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ब्लड प्रेशर की समस्या के बाद वे बेहोश हो गई थी। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता के दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिन की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। वे संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही हैं। उनके साथ आप अकाली दल, PGP, TMC, JDU, NCP, CPI, RLD, NC और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्द से लाने की जरूरत है। हॉस्पिटैलिटी चेन ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता का गुड़गांव की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 20वीं मंजिल से गिरने से निधन हो गया है। रितेश के पिता का नाम रमेश अग्रवाल था। वो अपने घर की बालकनी में ही गिरे थे। हादसे के वक्त घर के अंदर उनका बेटा रितेश अग्रवाल, बहू और रमेश अग्रवाल की पत्नी भी मौजूद थी। रितेश ने खुद पिता के निधन की जानकारी दी है। 3 दिन पहले ही रितेश अग्रवाल और फॉर्मेशन वेंचर्स के डायरेक्टर गितिशा सूद के साथ शादी हुई है। उस समारोह में सॉफ्ट बैंक समेत कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। पंजाब सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आय से अधिक मामले में लुकआउट सर्कुलर LOC जारी कर दिया है।
पूर्व सीएम चन्नी एक धार्मिक कार्यक्रम में विदेश कैलिफोर्निया जाने वाले थे, लेकिन विजिलेंस की तरफ से एलओसी जारी होने के बाद अब चन्नी ने खुद ही विदेश जाने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में प्रवर्तन निर्देशालय ने शुक्रवार को लालू यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की है। वहीं पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक के अबू दोजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है, जहां भी तलाशी ली गई है। पूर्व एमएलए अबू दोजाना लालू के करीबी हैं, पेशे से बिल्डर हैं। जानकारी है कि लालू यादव की 3 बेटियों के घर भी रेड की गई है। हेमा, रागनी और चंदा का घर दिल्ली में है, जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुक्रवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। पंजाब में फरवरी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 16 मार्च को भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद यह पहली बार जो है वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने अपनी सरकार का पूर्ण बजट पेश किया है। बजट में भगवंत मान और उनके वित्त मंत्री अपनी तरफ से राज्य में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करते नजर आए हैं। खेमेबाजियों की सुर्खियों के बीच राजस्थान भाजपा ने विधानसभा चुनाव के एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। बड़ी जीत के लिए भाजपा ने इस बार छोटे छोटे प्लान बनाए हैं। माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो गया है। वहीं एक एक विधानसभा सीट के साथ एक एक बूथ को मैपिंग चल रही है। सबसे ज्यादा फोकस ओवरऑल विधानसभा सीट के बजाय हर बूथ को मजबूत करने पर है। बूथ मैनेजमेंट के लिए करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने के लिए काम को पार्टी ने लगभग पूरा कर लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर हुई ईडी की रेड के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या के कुटिल प्रयास कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।